हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास पुरानी एडिशन की बुक है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.3 नए वाले बुक में और पुराने बुक में एकदम सेम टू सेम है। बस इसमें चेंज किया हुआ है कि जो हमारा 6.4 और 6.5 पुराने बुक में दिया हुआ है और नए वाले बुक में नहीं है, तो 6.4 और 5 को हमको नहीं पढ़ना है। बाकी 6.3 एकदम पूरा का पूरा सेम है, 100% सेम है। एक क्वेश्चन भी आगे पीछे करके नहीं दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा 6.3 एक्सरसाइज है ना, वो 6.1 से ही रिलेटेड है। वहाँ पर जो हमने सिमिलर वाला रूल पढ़ा हुआ था ना, बस उसी को यहाँ पर भी अप्लाई करना है। कुछ थियरम हमको बना करके दे दिए हैं, अगर वो रूल आपने पढ़े होंगे तो उन्हीं थियरम से ही हमको रूल बनाए गए हैं। तो आपको मतलब कि अगर 6.1 आपने किया अच्छे से, तो 6.3 में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ पहले। बाकी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक और जो मैं नोट्स बना रहा हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारा जो पहला थ्योरम। देखो यहाँ पर हम लोग को क्राइटेरिया दिया हुआ है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल के, यानी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। तो हमने रूल क्या पढ़ा हुआ था कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ, है ना, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो अगर सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में हो, तो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। तो देखो इस बार हम लोग को, पहले हम लोग सिमिलर वर्ड यूज करते थे ना, इस बार हम लोग को इस तरीके से लिखना है कि जैसे मान लो ए बी सी जो है वो अगर सिमिलर है डी ई एफ के, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर सिमिलर प्रूफ होता है तो ए बी सी को आप देखो, ए के पैरेलल को, मतलब ए जो हमारा एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, डी है। तो एक पहले अगर आपने लिखा तो पहले आप डी को ही लिखोगे। अगर आप ऐसे लिख देते हो कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल हमारा ई डी एफ अगर इसका नाम दे देते हो ई डी एफ, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट वाले में ध्यान दो, क्लास 9th में एकदम अच्छे से लिखते थे ना, सोच सोच करके कि अगर ए बी सी लिखे हैं तो इधर भी डी ई एफ लिखेंगे, अगर यहाँ पर बी ए सी लिखोगे तब ई डी एफ लिखोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रूल्स हमको बना करके दिए हुए हैं, वो रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। जैसे कि हमारा जो थ्योरम नंबर 6.3 है, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ कैमरा में, अब आपको अच्छे से दिखिएगा। इसमें हमसे बोल रहा है कि इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वही कि अगर एंगल ए का एंगल डी से इक्वल है, बी वाला ई के इक्वल है और सी वाला अगर एफ के इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ना वो भी सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में ही होंगे। यानी कि ए बी जो होगा उसको डिवाइड करेंगे हम लोग डी ई से, तो वो इक्वल होगा ए सी डिवाइड बाई डी पी डी एफ का, और फिर वो इक्वल होगा बी सी डिवाइड बाई ई एफ का। यानी कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। ऐसा हमसे कहा गया यहाँ पर। तो और अगर इस तरीके से आपस में दोनों चीज़ इक्वल हो जा रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और हमारा जो रेशियो है साइड्स का, वो अगर आपस में इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू ट्रायंगल्स आर आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो जैसे ए बी सी के अगर हमारे एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, बी और ई इक्वल है, सी और एफ इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसको कहा जाता है एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल। यानी कि ए लिखना है आपको। जैसे वहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंट वाले में देखे थे ना, ए एंगल एंगल वाला रूल, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे वहाँ पर एंगल एंगल वाला नहीं था, साइड साइड वाला रूल था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास तीनों एंगल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अगर तीनों एंगल हैं तो उनके जो साइड्स होंगे वो भी आपस में सेम रेशियो में होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि कभी भी दो ट्रायंगल अगर हमको दिए हुए हों और उसमें केवल बोले कि दो एंगल इक्वल है, जैसे कि मान लो एक ये ट्रायंगल बनाया मैंने, एक ये ट्रायंगल बनाया, या फिर चलो पहले अच्छे से बनाओ, इसी को ले लेता हूँ मैं। मान लो इसमें हमको ये बोला गया है कि एंगल ए जो है वो डी का इक्वल है। एंगल ए मान लो 70 डिग्री है, डी भी हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। हमारा बी जो है वो ई का इक्वल है, ये मान लो बोल दिया है 80 डिग्री है, और ये भी बोल दिया 80 डिग्री है। सी वाला एफ के इक्वल नहीं बताया है, ऐसा नहीं बोला है कि दोनों अनइक्वल है, ऐसे भी नहीं बोला है, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, बस बोला है कि दो एंगल आपस में इक्वल है। तो क्या फिर ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे? तो बिल्कुल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे वो समझो। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल है किसी भी ट्रायंगल में ना, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमारा जो एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 70 और 80 है तो 70 और 80 हो जाएगा 150, और थर्ड वाला जो बचेगा वो 30 डिग्री का ही होगा, क्योंकि तीनों मिला के हमेशा 180 ही होता है, उससे 1 इंच ऊपर भी नहीं जाता है, 1 डिग्री नीचे भी नहीं आता है।
तो जैसे यहाँ पर अगर ये 30 हो रहा है तो यहाँ भी तो दो एंगल 70 और 80 के दिए हुए थे ना, तो ये भी कितने का होगा, 30 का ही होगा। तो इट मीन्स अगर दो एंगल हमको इक्वल दिए हुए हैं तो थर्ड वाला भी इक्वल होगा, और इस वजह से वहाँ पर भी हमारा एंगल 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 वाला रूल अप्लाई होकर के वो दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 6.3 था। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इसको वही चीज़ जो मैंने भी आपको चीज़ बताया ना, वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से दिया हुआ है कि दो एंगल जो है अगर ट्रायंगल के वो इक्वल हैं, है ना, तो वो ट्रायंगल भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि दो एंगल जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को थोड़ा सा थ्योरम के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया आपके लिए, ताकि आपको एकदम अच्छे से अगर पढ़ना हो तो ये भी देख सकते हो। अब आते हैं 6.4 वाले थ्योरम में। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि जैसे वहाँ पर एंगल एंगल वाला था, यहाँ पर साइड साइड वाला दिया हुआ है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल में अगर साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल का जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है दूसरे वाले ट्रायंगल के, यानी कि सेम रेशियो में दूसरे ट्रायंगल के, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे अगर एंगल्स इक्वल थे तो साइड क्या थे, सेम प्रोपोर्शन में थे, उसी तरीके से अगर साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर भी आ गई, और अगर दोनों चीज़ें आ जा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल्स होंगे वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और इस वाले रूल को साइड 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 रूल बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमको साइड दिया हुआ रहता है, तीनों साइड इक्वल है तो साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये भी समझ आ गया, बस वही 6.3 का ही उल्टा कर दिया यहाँ पर। एक लास्ट हमको 6.5 नाम के थ्योरम और दिया हुआ है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर एक एंगल ट्रायंगल का इक्वल है दूसरे वाले के, जैसे एंगल ए मान लो इक्वल है एंगल डी के, और यहाँ पर इसके इंक्लूडिंग में, इंक्लूडिंग मतलब कि जैसे एंगल ए को कौन कौन सा लाइन बना रहा है, एक ए बी और ए सी बना रहा है, उसी तरीके से एंगल डी को कौन सा लाइन बना रहा है, डी ई और डी एफ बना रहा है। तो इंक्लूडिंग वाले साइड्स ये कहलाएंगे, ध्यान रखना ये वाला हमारा इंक्लूडिंग साइड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर समझते हैं इसको कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, जो साइड हैं इस एंगल के इंक्लूडिंग में आर प्रोपोर्शनल, यानी ये वाला ये साइड और ये साइड अगर आपस में प्रोपोर्शनल है, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये जो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बस ये तीन सिमिलरिटीज़ के रूल हैं, एकदम सिंपल से हैं। देखो एंगल 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 हमने शुरू में पढ़ा, साइड 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 उसके बाद पढ़ा, फटाफट हो गया। उसके बाद क्या है कि हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी इसको एस नाम देंगे, क्योंकि बीच में हमारा एंगल आता है और दो उसके इंक्लूडिंग साइड आते हैं, तो बगल बगल में उसके इंक्लूडिंग साइड को लिखा जाता है, तो ऐसे एस इसको नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे सारे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर 6.3 भी आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस बनाए हैं, तो 6.1 के लिए मैंने अलग से इंट्रो बनाया, 6.2 के लिए अलग से इंट्रो बनाया, ताकि आपको एक्सरसाइज वाइज इंट्रोडक्शन कराऊंगा ना, तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में, जहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमने भी इंट्रोडक्शन किया, जो थियरम्स पढ़े हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा माइंड में। सो हमारा पहला क्वेश्चन ही हमसे बोला जा रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। यहाँ पर बहुत सारे पेयर दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के, हमको देखना है कि कौन से सिमिलर हैं, और ये भी बताना है कि कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरियन जो है, कौन सा सिमिलरिटी वाला रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। और आपको क्या करना है कि उनको सिम्बॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। जैसे कि अगर ए बी सी हमारा अगर इसके क्या हो, आपस में सिमिलर हो, तो हमको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से सिमिलर है। क्या एंगल ए से पी मिल रहा है, तो पहले हम लोग ट्रायंगल पी का नाम, जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन के शुरू में ही बताया था ना कि हमको अच्छे से नाम लिखना रहता है, तो वैसे यहाँ पर अपने को अच्छे से नाम लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी में आ जाते हैं। हमारा जो पहला ट्रायंगल है, इसमें हमारा एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला हमारा एंगल एंगल और एंगल वाले रूल से क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आप पहले भी लिख सकते हो, फिर बाद में लिख सकते हो। इसको आप ऐसे, चलो मैं कॉपी में आपको लिख बताता हूँ कि अगर आप एग्जाम में नहीं, फेयर कॉपी में कैसे लिखना ये समझा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो आपके टीचर समझाएंगे ही, फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि आप क्या लिखोगे कि हमारा जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल नंबर पी के, फिर एंगल बी जो था वो एंगल क्यू का इक्वल था ना, कहाँ गया, हाँ एंगल क्यू का इक्वल था एंगल बी, तो एंगल क्यू का, और एंगल ये पहला का मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूँ, और एंगल नंबर जो सी है वो इक्वल है एंगल नंबर आर के। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल हमारे पी क्यू आर के। ध्यान रखना ए और पी इक्वल था, तो इसलिए पी पहले लिखोगे, फिर बी से क्यू लिखोगे और सी से आर को लिखोगे। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये कौन से रूल से हुआ है तो वो भी बता दो। एंगल 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 वाले सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर शॉर्टकट में रूल भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, दोनों सही कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब कि एग्जाम में, या फिर एग्जाम में तो नहीं आते इस टाइप से क्वेश्चन, फेयर कॉपी में आप लोग ऐसे डिटेल में लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो
तो इस साइड में हमारे पास ए बी का जो, अब इस बार हमको साइड वाला दिया हुआ है तो हम लोग को साइड वाले रूल से कंपेयर करना है, ठीक है। ये वाला साइड हमें 2 दिया हुआ है, दूसरा वाला देखो तो कोई इसके कंपैरिजन में दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 दिया हुआ है, 2 का डबल होता है 4। तो यानी कि जरूरी नहीं कि अगर इधर वाला साइड दिया तो आपको इधर ही एक ट्रायंगल बना करके एकदम सीधा ऐसी सेम टू सेम ट्रायंगल बनाए और उसमें वहाँ पर 4 लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी दिया जा सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर अगर करेंगे तो इक्वल आएगा 1/2 आएगा। उसी तरीके से ए सी डिवाइड बाई अगर पी क्यू करते हैं तो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। और बी सी डिवाइड बाई अगर हम लोग पी आर करते हैं तो भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2.5 को हम लोग डिवाइड देंगे 2.5 से तो भी हमारा यानी कि 1 डिवाइड बाई आ जाएगा 2 में, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखो सेकेंड वाले को मैं आपको लिख के बताता हूँ, जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ समझ में आएगा कि लिखना मेन ये चीज़ लिखना है। अगर ये आपने सही लिख लिया तो आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ए बी डिवाइड बाई हम लोग क्यू आर करेंगे क्योंकि दोनों हमारे पास सेम रेशियो में दिख रहे थे, तो 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/2। उसके बाद हम लोग ए सी को कर देते हैं डिवाइड, ए सी डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर देखो 3 वाला है ना, ए सी जो है वो 3 वाला है तो उसको 6 वाले से कंपेयर कर देते हैं, पी क्यू से कर देते हैं, तो डिवाइड बाई पी क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये भी आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये 5 वाला और 2.5 वाला करते हैं, यानी कि बी सी डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा इधर से आर पी, ठीक है, या फिर आप लोग इसको पी आर भी लिख सकते हो। तो बी सी डिवाइड बाई हमारे पास, इसे अगर इधर से लिखना चाहो, देखो बी सी हमारा किधर से आ रहा है, इस 2 वाले साइड से आ रहा है ना, तो हम लोग को अगर आर पी को लिखना है तो इधर इसका 2 का सिमिलर कौन सा था, 4 वाला था, तो हम लोग इधर से पी आर ना लिख करके आर पी लिखेंगे। तो मतलब पूरा चीज़ हम सही करना है, कोई भी छोटा सा भी गलती नहीं करना है, तो आर पी ही लिख दो। तो बी सी हमारे पास कितना था भैया, बी सी में दिया हुआ है 2.5, आर पी में दिया हुआ है 5, तो ये भी कट होकर के 2.5 बन जाए 2.5, 2.5 2 जा हमारा 1/2 आ जाएगा, यानी कि तीनों हमारे पास साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, हम लोग इधर से नाम ए बी सी ही देते हैं, इसको हम लोग नाम चेंज नहीं करते हैं, इधर वाला नाम हमने ए बी सी दिया हुआ है। अब इसका नाम ध्यान से देखना, इसका नाम मुझे क्या देना पड़ेगा। अगर मैं इधर से ए बी सी दिया हूँ तो इधर से मेरे को पहले आर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आर वाला नाम पहले दूंगा, उसके बाद फिर 2.5 में आया था, है ना, तो हम लोग 2.5 वाला अगर इधर आ रहा हूँ तो 2.5 वाले में इधर क्या आ रहा है हमारे पास, पी आ रहा है, तो हमारे पास लेकिन आर से नहीं स्टार्ट करेंगे यार, आर से कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर से अगर हम लोग ए का नाम स्टार्ट किए हैं, ए के बाद बी दिए हैं जो कि 2.5 से मिल रहा है, तो इधर से मैं क्यू से स्टार्ट करूँगा और क्यू वाला लाइन हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद फिर हमारे पास आर से लेकर के ये 2.5 वाला में ये आ रहा है, हाँ तो इधर से नाम देना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, क्योंकि हमारा ये देखो 2 वाला आ गया, उसके बाद 5 वाला आ गया और फिर 6 वाला आ गया, जैसे यहाँ पर 2 वाला आया था, फिर ये हमारा 2.5 वाला आया था और फिर 3 वाला आया था, तो वैसे हमको करना है 2, 5 और 6, यानी कि हमारा जो भी रेशियो मिल रहा है हमको उसी रेशियो से लिखना है। और फिर साइड में लास्ट में वो भी लिख देना है कि साइड वाले रूल से ये हुआ है। तो एकदम डिटेल में चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी इतना डिटेल की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई कमजोर बच्चा भी होगा ना तो उसको भी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 2, तो 2 का हमारा रेशियो 4 से मिल जा रहा है, ये तो चलो चल जाएगा। 3 वाला दिया हुआ है 6, तो वो भी चल जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 1/2 आ जाएगा। लेकिन इस पर हमारे पास 2.7 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। अगर ये 5.4 दिया रहता तब तो हमारा सिमिलर हो जाता, लेकिन 2.7 का इससे रेशियो नहीं मिल रहा है। नहीं, दो साइड्स तो हमारे रेशियो मिल जा रहे हैं, लेकिन थर्ड वाला साइड से हमारा रेशियो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाला जो होगा हमारा प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर यानी कि हमारे पास जो साइड है वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो इट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर नहीं होगा। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, बस एग्जाम तो आएगा ही नहीं, कॉपी में आप लोग लिख देना कि साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, मैं इसका नोट्स बना के आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। आगे आते हैं फोर्थ वाले में, देखते हैं। तो यहाँ पर हमको देखो एक एंगल दिया हुआ है, 70-70 का एंगल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है कि नहीं है, सेम प्रोपोर्शन में। तो एक हमारे पास इधर 2.5 है, उसका डबल हो जाएगा 5, तो चलो ये तो एक प्रोपोर्शन मिल गया। इधर हमारे पास दूसरा वाला करस्पॉन्डिंग 5 है और उसका डबल है 10, तो यहाँ पर दूसरा वाला भी मिल गया, यानी कि ये हमारा दोनों सिमिलर है। अब लिखने में आ जाते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर थर्ड वाले के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, इसमें छोटा सा स्टेटमेंट लिख दूंगा, फिर स्टेटमेंट बना करके आपको भेज दूंगा ग्रुप में। फोर्थ वाले में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वो क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल M इक्वल टू एंगल Q, ये लिखो आप लोग यहाँ पर, एंगल M जो है वो इक्वल है एंगल नंबर Q का। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि MN को, ये वाला MN को अगर डिवाइड देंगे हम लोग QP से, क्योंकि देखो M से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो इधर से मैं Q से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 70 डिग्री यहाँ भी बना है यहाँ भी बना है। तो इसको मैं लिखूँगा कि MN डिवाइड बाई QP।
तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो एम एन का वैल्यू है 2.5, क्यू पी का वैल्यू है 5, तो ये 1/2 आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इधर से लिखता हूँ एम एल, तो इधर से मैं लिखूँगा क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम एल डिवाइड बाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, क्यू आर। एम एल का वैल्यू 5 है और क्यू आर का वैल्यू 10 है, तो ये भी हमारा 1/2 आ जा रहा है। तो दोनों हमारे पास क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा MNL, पहले वाले में आप लोग दिमाग मत लगाओ ज़्यादा कि नाम कैसे लिखे, बस सीधा सीधा सा नाम दे दो, MNL लिख दो, ये सिमिलर हो जाएगा। अब दूसरे वाले में दिमाग लगाओ थोड़ा जल्दी से कि यहाँ M से शुरू किए हैं जिसमें 70 डिग्री बना था, तो यहाँ Q से शुरू करना पड़ेगा, तो पहले Q लिखेंगे, ट्रायंगल Q लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आए हैं 2.5 वाले में N में, तो हमारा 2.5 का रेशियो कौन सा था, ये वाला था ना, 5 वाला था, तो हम लोग इधर से जाएंगे Q के बाद P में, तो ये हो जाएगा हमारे पास P। और उसके बाद लास्ट में हम लोग गए हैं MN के बाद L में आए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R, तो QPR हो गया। ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। और कौन से रूल से हुए हैं इस बार, तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से हुए हैं, यानी कि रूल से हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ वाला सॉल्व हुआ। चलिए फिफ्थ पार्ट को देखा जाए। सो अगर आप फिफ्थ वाले को देखोगे ना तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो तो 80 डिग्री दिख गया फटाक से, 2.5 का 5 भी दिख गया, 3 का 6 भी दिख गया, तो क्या है हमारा आपस में सिमिलर हो गया। तो जल्दी से बच्चे बोलेंगे हाँ सर सिमिलर तो हो गया, क्योंकि हमारा एंगल है, दो साइड है, तो साइड एंगल साइड वाले से हो गया। लेकिन वहाँ पर ध्यान देना कि मैंने आपको एकदम चीज़ समझाया था डिटेल में कि जो एंगल बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड ही आपस में क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि जो लाइन एंगल को बनाए हैं ना वही प्रोपोर्शनल होने चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से भी इस डायग्राम को देखो तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये वाला लाइन और ये लाइन हमारा करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। तो यहाँ पर तो ये वाला लाइन साइड है, लेकिन इधर वाला साइड नहीं दिया, हमको उल्टा साइड दे दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। ये जो 3 है ना ये करस्पॉन्डिंग साइड है ही नहीं इस वाले में, जबकि है यहाँ पर एंगल बना तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये दोनों का हमको रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इसका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमारा ये वाला जो है साइड, करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, और करस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो कोई काम का नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल, यानी इक्वल बोले तो सिमिलर नहीं होंगे। खेल खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 में सिमिलर नहीं है। ठीक है, इसका मैं स्टेटमेंट बना दूंगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। 6 वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो तो हमको जो लास्ट वाले मैंने आपको रूल, लास्ट में नहीं शुरू में जो रूल समझाया था कि दो एंगल अगर अपने को इक्वल दिए हुए हों, जैसे देखो 70 और 80 दिया हुआ है, यहाँ 80 और 30 दिया हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 70 डिग्री होगा, क्योंकि 80 और 30 अगर हमारा 110 होता है तो ये 70 डिग्री बनाएगा, तब जाकर के टोटल 180 होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर 70 और 80 दिया हुआ है, 150 है, तो यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो हम लोग का ये तीनों एंगल का जो सम है हमारा आपस में देखो इक्वल इक्वल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब तीनों एंगल्स अगर इक्वल है तो हमारे दोनों सिमिलर होंगे। लेकिन अब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं। तो देखो इस तरीके से लिखोगे कि जो हमारा ट्रायंगल DEF है उसमें D, E और F तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। चाहो तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये कौन सा रूल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से हम इस रूल को जानते हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल है ये इनर ट्रायंगल। तो इन तीनों का सम 180 होगा, तो D का वैल्यू दिया हुआ है हमको 70 प्लस E का दिया हुआ है 80 प्लस F का नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा 180। तो ये दोनों को प्लस करके जब हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 और 70 और 80 जो है 150 हो जाएगा, 150 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो एंगल F इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, देन एंगल F इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो एंगल F का वैल्यू कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। उसके बाद अब हम लोग दूसरे वाले में जाएंगे, इन ट्रायंगल PQR, जो दूसरा वाला हमारा ट्रायंगल बना हुआ है उसमें भी सेम वही चीज़ लिखेंगे कि P प्लस Q है ना, प्लस अगर एंगल R करते हैं तो यहाँ भी 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। P का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, Q और R का दिया हुआ है। Q हमको दिया हुआ है 80 डिग्री और R हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल के साइड, इन दोनों को प्लस करके इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 110, तो यहाँ से एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो दोनों एंगल्स हैं वो यानी कि दोनों ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो गए। जो हमारा D है वो इक्वल हो गया P के, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, दोनों 70 डिग्री के हैं। उसके बाद फिर एंगल हमारा जो E है वो इक्वल हो जा रहा है एंगल Q के, दोनों हमारे 80 डिग्री दिए ही हुए हैं। और फिर लास्ट में एंगल जो F है वो हमारा इक्वल हो जा रहा है एंगल R के, क्योंकि F को हमने 30 निकाला और R भी जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल DEF होगा वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल PQR के। और कौन से रूल से हुआ, तो हमारा ये एंगल और एंगल वाले रूल से हो रहा है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फिगर में ध्यान दीजिए, इसमें ODC जो है वो सिमिलर है OBA के। नाम में एकदम पूरा फोकस कर लेना क्योंकि नाम का बहुत ज़्यादा गेम होता है यहाँ पर। ODC
इज सिमिलर टू ओ बी ए। इतना समझ में आ गया। बी ओ सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, बी ओ सी ये वाला एंगल बन रहा है, देखो बी ओ सी 125 डिग्री। सी डी ओ हमको दिया हुआ है, ये वाला एंगल 70 डिग्री। हमको 3 एंगल फाइंड करने हैं, तो डी ओ सी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एक डी सी ओ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, और एक ओ ए बी यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं। तुरंत फाइंड हो जाएंगे, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले हम लोग करेंगे ये वाला एंगल फाइंड, जिसका नाम हमको क्वेश्चन में डी ओ सी दिया हुआ था। तो ये फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम लोग को लीनियर पेयर याद होगा आपको कि कभी भी एक सीधी लाइन पे जब 2 एंगल बनते हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं, और हमारा वो भी क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, हाँ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल, रेड पेन से बनाता हूँ क्योंकि वो अच्छे से विजिबल होता है, जो हमारा एंगल डी ओ सी है, डी ओ सी, उसमें अगर हम लोग प्लस कर दें एंगल बी ओ सी को, तो दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा हाथ जो है ना बड़ा हो जा रहा है, ये छोटे हो जा रहे हैं। शायद अब थोड़ी परफेक्ट दूरी पर है। तो ये इतना समझ में आ गया आपको, दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। इसको आप लोग शॉर्टकट में लीनियर पेयर ही लिख दो, लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन पे बनने वाले 2 एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास बी ओ सी का वैल्यू 125 दिया हुआ है, तो डी ओ सी प्लस में 125 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी ओ सी कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस में 125, तो डी ओ सी जो है वो हो जाएगा मेरा 180 से 20, अगर 20 माइनस करते तो 60 आता, तो 5 और माइनस कर रहे हैं तो 55 आ जाएगा। तो डी ओ सी का वैल्यू 55 हो गया। उसको ऐसे बॉक्स में जो है ना बंद कर दो, अगर एग्जाम में बनाओगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है ऐसे चेक करने में। पहला चीज़ फाइंड हो गया। दूसरा हमको बोल रहा है डी सी ओ फाइंड करने के लिए, ये तो हो गया है ना। अब हमको करना है डी सी ओ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की यूज़ करेंगे। हमारा जो ट्रायंगल है ओ डी सी जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल और ये एंगल हमको पता चल गया है। थर्ड वाला एंगल हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी डी, कुछ भी नाम दे दो ट्रायंगल का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये पहला जो एंगल हमारे पास, इसका नाम हम लोग को दिया हुआ है डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी प्लस में इस एंगल का नाम हमको क्वेश्चन में डी सी ओ दिया हुआ है, तो एंगल डी सी ओ प्लस में हमारा ये वाला एंगल जो है, इसका नाम हमको क्या बोला था, कुछ नाम दिया हुआ था क्या, हाँ कुछ नाम तो दिया था, सी डी ओ दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो सी डी ओ। तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू अपने को पता है नहीं सॉरी इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है डी सी ओ का। ये हमने अभी निकाला 55 डिग्री, तो यहाँ पर 55 लिखेंगे, प्लस में डी सी ओ लिख देते हैं, प्लस में इसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पर 70 लिख लेते हैं, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 और 50 हो जाएगा 120 और 525। उस 125 को उधर माइनस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस में 125। तो यहाँ से अरे 125 फिर से आ जा रहा है माइनस में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना दया। डी सी ओ भी इसका मतलब हमारा 55 डिग्री का निकल जाएगा ऐसे में, हाँ तो 55 ही डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, हमारे बुक में वही आंसर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 55 डिग्री। अगर आप सही चीज़, सारी चीज़ों को सही बना रहे हो ना, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपका सही आएगा आंसर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। तो हमारे पास ये भी 55 डिग्री का आ गया। अब हमको लास्ट में बोला क्या था कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम लोग देखो इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे कैसे, जो हमारा रूल है ना, यानी कि जो सिमिलरिटी वाला रूल है उससे फाइंड करेंगे। हम लोग लिखेंगे, हमको गिवन है, गिवन क्या गिवन था भैया, कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ डी सी जो है ये वाला ना, ओ डी सी ओ बी ए के इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा एंगल ओ और इधर का जो हमारा एंगल ओ रहेगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इसका डी आ रहा है ना नाम, देखो नाम में ध्यान दो, इसमें डी आ रहा है और इसमें बी आ रहा है, तो यहाँ से जो डी होगा वो इक्वल होगा इस बी वाले के। तो हमको तो उससे मतलब है नहीं, हमको तो इसका मतलब चाहिए। तो इसमें का जो सी है, इस वाले ट्रायंगल का जो सी है वो इस वाले ट्रायंगल के ए के बराबर होगा, क्योंकि लास्ट में सी आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, और हमको वही तो जानना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सी बन रहा है, इसका नाम हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भैया, डी सी ओ दिया हुआ था ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए हमारा जो एंगल डी सी ओ होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल इसके। इसका नाम हमको क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड करने के, ओ बी ए नाम दिया हुआ था, नहीं ओ बी ए नहीं, ओ ए बी नाम दिया हुआ था, ओ ए बी, इस वाले एंगल का नाम। देखो इसका नाम ओ ए बी बोला था क्वेश्चन में, तो मैं पूरा वही क्वेश्चन में जो नाम दिया वही लिख रहा हूँ। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
इक्वल, बस इतना भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि ये वाला हमने भी 55 निकाला तो ओ ए भी 55 होगा। यानी कि जो तीनों एंगल हमको फाइंड करने के लिए बोले थे ना, तीनों का वैल्यू हमारा 55 डिग्री निकल करके आया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 6.2 में जो हमने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। बस इस बार हमको क्या करना है कि जो हमने सिमिलरिटी क्राइटेरियन पढ़ा है ना अभी 6.3 में, उसका यूज़ करना है। और 6.2 वाले एक्सरसाइज में हमको क्या करना था, वो हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका यूज़ करना था, जो थ्योरम नंबर 6.1 एंड 6.2 दिया हुआ था। तो ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कौन से रूल से बोला जा रहा है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि डायगोनल AC और BD जो है ट्रेपीजियम का, जहाँ पर हमारे पास AB और DC के आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। तो मैंने एक ट्रेपीजियम बना लिया है, जैसे पिछले बार हमने ट्रेपीजियम ड्रॉ किया था। यहाँ पर हमारे पास ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AC और BD दो डायगोनल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में। हमको यूज़ करना है सिमिलरिटी क्राइटेरियन, है ना, कोई सा भी सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स वाला, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमको ये शो करना है कि OA डिवाइड बाई OC, OA डिवाइड बाई OC इधर वाला इक्वल हो जाएगा OB डिवाइड बाई OD के। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग यहीं पर ये प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि सिमिलर है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है काम। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमको बोला गया है AB और DC आपस में पैरेलल हैं। तो अगर कभी भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन दिए हुए हों, उसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करें। देखो ये दो मैंने पैरेलल लाइन बना लिया, एक AB एक DC है। ये जो BD है ना, ये एक तरह से ट्रांसवर्सल का भी काम कर रहा है, इन दोनों लाइन के लिए कट कर रहा है उनको। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब कि हमारा ये वाला एंगल जो है, एंगल इसका नाम मैं दे देता हूँ B, ठीक है। एंगल जो B है वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल का नाम क्या है भैया, D है, तो इक्वल टू एंगल D। क्यों आपस में इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोला जाता है। ये जो रूल है ना मैंने आपको क्लास 7 में बताया था, इसका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। सेम चीज़ इधर भी होगा कि हमारा एंगल नंबर जो 2 है, सॉरी यानी कि एंगल नंबर जो A है और यहाँ पर जो एंगल नंबर हमारा C है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार जो ट्रांसवर्सल है वो इधर से कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो अंदर में एंगल बनेगा और यहाँ पर जो अंदर में एंगल बनेगा, जैसे मैं आपको फिर से लाइन बना के दिखा देता हूँ। ऐसे दो लाइन है, इधर से ट्रांसवर्सल गया तो यहाँ पर और यहाँ पर का जो एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल नंबर C, और यहाँ पर भी सेम रूल हमारा हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने चूंकि एक लाइन बनाया है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो बाद में नाम लिखने में, इसीलिए आप लोग क्या करो, इसमें 2 लाइन बना दो, इसमें भी और इसमें भी, ताकि समझ में आए कि ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। नहीं तो अगर सेम सिंगल लाइन बनाओगे ना तो बाद में कन्फ्यूजन होता है कि मैंने किसको किसके इक्वल प्रूव किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसको आपस में इक्वल कर देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इधर वाले ट्रायंगल के लिए इसका नाम AOB नाम दे देते हैं, हमारा एंगल AOB, और इधर वाले ट्रायंगल से इसका नाम COD दे देते हैं, एंगल COD। देखो दोनों O पॉइंट पर ही बन रहा है, इसीलिए हम लोग एंगल O इक्वल टू एंगल O नहीं लिख सकते ना। इसमें तो लिख सकते हैं क्योंकि इन लोग का पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन इसको हम लोग को पूरा नाम देना पड़ेगा। और ये हमारा कौन सा रूल से बना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के 3 एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के 3 एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 3 एंगल्स आपस में इक्वल है, इट मीन्स हमारे दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसमें आप लोग क्या करो, 3 लाइन बना दो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस O वाले में भी इधर भी 3 लाइन बना दो, ताकि हमको पता चले कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आप लोग कहीं से भी नाम देना शुरू कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ इसका नाम BAO देता हूँ, क्योंकि मैंने B में सिंगल लाइन बनाया था ना, तो मैं इधर से ही नाम देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो दूँ वही दो आप भी, बस ये ध्यान रखना कि सही होना चाहिए। तो मैं BAO दे देता हूँ, ठीक है। हमारा जो ट्रायंगल BAO है वो इक्वल हो जाएगा कौन से ट्रायंगल का भैया, तो यहाँ सिंगल से स्टार्ट किया था तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जो लाइन बनाया है उससे यही फायदा होगा कि मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने BAO दिया है तो यहाँ से मुझे DCO देना पड़ेगा, सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन। तो ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल DCO। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। कौन से रूल से हुए तो वही बता दो, एंगल 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 वाले रूल से सिमिलर हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं था, हमको
हमको मतलब सिमिलर प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ा वो समझो। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में सेम प्रोपोर्शन में होंगे। यानी कि हमारा जो DO होगा उसको अगर डिवाइड करें BO से, देखो इस तरीके से DO को डिवाइड किया जाएगा अगर BO से, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे CO डिवाइड बाई OD के, CO डिवाइड बाई OD का, ठीक है। या फिर इसको AO भी लिख सकते हो या OA लिख सकते हो, OD गलती से मैंने बोल दिया, CO डिवाइड बाई AO, ठीक है, या फिर OA। इस तरीके से बाद में O लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं AO ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा राइमिंग वर्ड बनेगा, बोलने में अच्छा लगेगा। नहीं तो DO BO CO OA इस तरीके से खराब हो जाएगा थोड़ा सा, तो AO कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको इतना कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते, सॉरी एंगल बोल रहा हूँ, साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए हमने उनको सेम प्रोपोर्शन में यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पर आप लोग लिख भी दोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट हम लिखते जाना है ना, एग्जाम में अगर बनाओगे या फेयर कॉपी बनाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, लेकिन हमको ये प्रूफ नहीं करना था, हमको तो OA डिवाइड बाई, अच्छा यही तो प्रूफ करना था यार, हो तो गया, मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ। देखो इसको बस उल्टा कर दिया है मैंने, DO डिवाइड बाई BO लिखा है, ये OB डिवाइड बाई OD लिखा है, तो इसी को बस उल्टा कर दो, उल्टा घुमा दो। यहाँ पर हमारे पास जो OB है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा OB डिवाइड बाई OD इक्वल हो जाएगा हमारे, अभी इसको इधर वाले को उल्टा किया तो इधर वाले को उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास OA डिवाइड बाई OC, बस हो गया। इसी को आगे पीछे किया गया है बुक में, यहाँ पर इसको OA OC को पहले लिखा गया है, इसको बाद में लिखा गया है। तो आप लोग चाहो तो एक स्टेप बढ़ा करके आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे बुक में दिया हुआ वैसे लिख करके कंप्लीट कर दो अगर टाइम है एग्जाम में तो, नहीं तो उतना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा ही ना, लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आपने प्रूव कर दिया है, बस उतना काफ़ी है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, लेकिन मैं देख लेता हूँ आगे क्वेश्चंस जो हैं सिमिलर ही लग रहे हैं मुझे। चलो कुछ क्वेश्चंस और कर ही लेते हैं इस वीडियो में, ताकि कम से कम वीडियो बनेगा और ज़्यादा क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो जल्दी से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसमें हमसे बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें QR बटा QS QT बटा PR, वो सब बाद में आपको दिखाऊंगा मैं अलग से बना करके, वो आपस में इक्वल है। साथ ही साथ एंगल 1 और 2, जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी आपस में इक्वल है। हमको शो ये करना है कि PQS नाम का जो ट्रायंगल है छोटा सा, देखो PQS यहाँ अंदर में बन रहा है, वो जो है सिमिलर है TQR के, TQ और R, यानी जो बड़ा वाला ट्रायंगल TQR है ना उसके अंदर में ही PQS बना हुआ है और ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये अपने को शो करना है। कैसे शो करेंगे आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा दूँ। तो देखो अपने को गिवन क्या था, QR बटा QS, QR कहाँ पर आ रहा है, QR आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, QS आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो इक्वल है QT, तो QT आ रहा है यहाँ से यहाँ तक डिवाइड बाई PR, और PR कहाँ भैया, तो PR इधर है। अगर ये हमको डायरेक्ट PQ दे दिया रहता ना यहाँ पर इसके बदले में तो हमारा काम बन जाता। अब हम लोग इसको PQ कैसे बना सकते हैं वो समझो। हम लोग के पास यहाँ पर एंगल 1 और 2 इक्वल है ना, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये PQR वाला, ये दोनों एंगल किस में आ रहे हैं, PQR में आ रहे हैं, तो PQR ट्रायंगल PQR में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और कभी भी किसी भी ट्रायंगल में देखो कोई भी अगर ट्रायंगल है तो उसके अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के जो 2 साइड होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये आपको मैं क्लास 8 में भी सिखाया हूँ, 9 में भी सिखाया हूँ कि एंगल्स अगर इक्वल हैं अपोजिट वाले तो उनके अपोजिट के साइड्स भी इक्वल होंगे। या फिर इसको उल्टा भी दिया जाता है कई बार कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो भी एंगल इक्वल दिया हुआ है तो हम लोग साइड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला साइड और ये साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसलिए हमारा जो PR होगा इधर वाला वो इक्वल हो जाएगा PQ का, इज इक्वल टू PQ। अब इसके बाद वाला चीज़ों को तो बहुत ध्यान से समझना, बारीकी से समझना। अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं पूरे ट्रायंगल्स को, यानी कि हमारे पास जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है ना PQS और TQR, ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल PQS एंड दूसरा ट्रायंगल हमको दिया हुआ है TQR के नाम से, तो TQR ही लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है नाम उस नाम को आप लोग चेंज बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये जो सिमिलर वाला हमारे पास क्वेश्चन बोला है ना सिमिलर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो अगर हम लोग PQS में देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास PQS नहीं, हमारे पास अगर हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल देखें ये वाला हमारे क्या क्या दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था QR जो है वो उसको डिवाइड करें अपन QS से, तो QR कहाँ पर आ रहा है, ये QR यहाँ से आ रहा है, यहाँ से QS आ रहा है, तो ये हमारा पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड था, ठीक है। तो उसका हमने रेशियो देख लिया कि QR डिवाइड बाई QS जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो हमारे पास
QT डिवाइड बाई PQ के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो PQ था वो इक्वल हो गया है PR के। तो अब हम लोग PR के बदले में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर PQ लिख सकते हैं। तो इसके बदले में हम लिख लेते हैं QT डिवाइड बाई QS, है ना, सॉरी PQ। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो दो अल्टरनेट साइड्स थे, यानी कि ये जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड थे इस वाले एंगल के, वो क्या हो जा रहे हैं, आपस में सेम रेशियो में हो जा रहे हैं, सेम प्रोपोर्शनल में हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा रेशियो तो सेम हो गया, प्रोपोर्शन तो सेम हो गया, साथ ही साथ जो हमारा एंगल नंबर Q है, इसका नाम आप लोग Q दे दो, वो इक्वल है 1 के, या फिर एंगल Q जो है वो इक्वल है Q के लिए। दोनों के लिए जो ये वाला एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में Q का ही तो काम कर रहा है। जैसे अगर अपन PQS देखें तो उसमें भी इसका नाम Q आ रहा है, और TQR देखें तो उसमें भी इसका नाम Q आ रहा है। तो आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो कि एंगल जो PQS है, PQS वो इक्वल है PQR के। दोनों ट्रायंगल के लिए हो गया, अलग अलग नाम भी हो गया, ताकि आपके टीचर को समझ में आ जाए अच्छे से कि ये वाला हमारे छोटे ट्रायंगल के लिए, ये वाला बड़े ट्रायंगल के लिए है। तो हमारा एक एंगल, देखो हमने क्या सीखा था, रूल क्या सीखा था हमने, कि एक एंगल हमारे पास इक्वल होना चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जा रहा है। इट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है PQS वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल TQR के। बस यही तो अपने को प्रूव करना था। बस लास्ट में आपको यही चीज़ ध्यान से समझना है कि हमारा एक एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के लिए वो इक्वल आ गया, साथ ही उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, इस वाले एंगल के लिए छोटे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, QP होगा। तो यहाँ पर देखो हमने QP लिखा हुआ है, उसको डिवाइड देंगे हम लोग किससे, तो हमारे पास QP डिवाइड बाई QT हो जा रहा है। QP डिवाइड बाई हमारा QT, ये पूरा पार्ट हो। लाइट कटिए बच्चों, एक सेकेंड फ्लैश लाइट जला लेते हैं और ये वाला वीडियो कहीं पर कंप्लीट करते हैं। जल जा भाई फ्लैश लाइट। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि जो रेशियो है सेम साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो भी आपस में इक्वल हो गया और हमारा एंगल भी इक्वल हो गया। तो इसलिए हमारे पास दोनों जो ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे। तो अरे एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बताने ही भूल जा रहा हूँ कि ये जो हमारे ट्रायंगल हम लोग आपस में सिमिलर किया ना, तो ये आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से रूल से हुआ है। तो हमारा साइड एंगल साइड वाला जो रूल है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ये चीज़ आप लोग जरूर से जरूर मेंशन करना, नहीं तो इसके लिए भी एक नंबर आपके कट किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। टेलीग्राम को ही मैंने ग्रुप बना लिया जहाँ पर आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जब मैं बना लूँगा ना तो आपके सामने 2 विंडो ओपन हुए होंगे, उनमें आपको लेफ्ट साइड में नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।